नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज है आपका 10 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होती है उस दिन मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा देता हूं अपने तरफ से, और आने वाले शिफ्ट में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कल के शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन्हीं पर आधारित सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे हम प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम बचा है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी काम की होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है। देखिए, सीएम जो है अब कम पूछे जाते हैं, अब राज्यपाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको राज्यपाल भी ध्यान रखना है और सीएम भी ध्यान रखना है। तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं ये आपका भगत सिंह कोश्यारी हैं। एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम है, ये उद्धव ठाकरे का जो है जगह लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य के कुछ प्रमुख त्यौहार की बात करते हैं तो यहाँ पे रंगोली एक कला होती है जो ज़मीन पे बनाई जाती है, इस प्रकार का है ना, इस प्रकार का जो है कला होती है रंगोली, जो अबीर से बनाते हैं गाँव घर में, जिससे हम होली खेलते हैं, इससे यहाँ पे रंगोली बनाया जाता है। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, ये दोनों जो का जो है शुरू करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन शुरू करवाए थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने करवाए थे। इसके अलावा तमाशा है, लावनी है, फुगरी है और कोली डांस है, ये सब जो है लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। ठीक है, ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पेंटिंग में आ जाएंगे तो एक वर्ली पेंटिंग भी होती है जो आपका महाराष्ट्र के अंदर होती है, वर्ली पेंटिंग। और जो मिथिला पेंटिंग होती है ये आपका बिहार के अंदर है। तो इंडिया के अंदर मिथिला पेंटिंग जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके अलावा एक सोहराई खोबर पेंटिंग है, ये आपका झारखंड की पेंटिंग है। एक आपका जो है भित्ति चित्र है, ये भी पेंटिंग का कला है जो आप दीवार वगैरह पे किया जाता है, ये आपका उड़ीसा में किया जाता है। तो ये चारों पेंटिंग भी ध्यान रखें, पता नहीं कब उठा के पूछ दिया जाएगा आपको एग्जाम में। इसके महाराष्ट्र के बगल वाले का भी प्रधानमंत्री राज्यपाल जान लेते हैं। तो प्रमोद सावंत जो है गोवा के प्रधानमंत्री हैं, श्रीधरन पिल्लई जो है गोवा के राज्यपाल हैं। गोवा के बारे में बहुत कुछ जानने को है, सिंगो फेस्टिवल होती है, आम्र फेस्टिवल होती है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा को 56वां संविधान संशोधन 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को 1961 में स्वतंत्र करवाया गया था। गोवा 1510 में जो है पुर्तगाली के हाथ में चले जाते हैं। सभी तटीय राज्यों में सबसे छोटी सीमा रेखा है। सभी इंडिया में जितने भी राज्य है उसमें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। इतना बात गोवा के लिए जानने वाले हैं, जानना जरूरी है। दोस्तों, जिनको एग्जाम देना है वो ध्यान से सुने, हो सके तो ईयरफोन लगा के सुने। पुलिस अकादमी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य में होगी, तो ये मध्य प्रदेश में जो है हो गई जनवरी में। ठीक है, इसके अलावा जो इस बार का भारतीय प्रवासी दिवस सप्ताह मनाया गया, ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया है। और पुलिस वाला जो मनाया गया है वो भोपाल में मनाया गया है। इंदौर जो है इंडिया के सबसे स्वच्छ शहरों में लगातार छठा वर्ष जो है फर्स्ट पायदान पे बैठा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये आपका अंशु, रश्मि, प्रभा जो है ये सब किरण की पर्यायवाची शब्द होती है। होली पूछा गया था कि किस महीने में मनाया जाता है। देखिए, होली जो है ये फागुन में मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, और होली जो है ये आपका जनवरी, फरवरी और मार्च में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाने वाली रंगों का प्रमुख त्यौहार है जो हिंदू लोगों के द्वारा मनाया जाता है। पहाड़ के ऊपर के समतल भूमि को क्या कहा जाता है, मैं इसके लिए आपको नीचे वाला रख लिया हूँ। तो पहाड़ पे जो ऊपर की समतल भूमि होता है उसे अधित्यका कहा जाता है, जो नीचे की समतल भूमि होती है उसे उपत्यका कहा जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। पहाड़ी ढलानों पे जो कृषि होती है उसे झूम कृषि का नाम दिया जाता है। एक एक बात ध्यान रखते चलेंगे। जिनका एग्जाम है वो अवश्य देखें भाई, और जिनका एग्जाम नहीं है वो नॉलेज इंक्रीज करने के लिए देखें। झूम कृषि है जो है ना, पहाड़ी ढलानों पे काट के किया जाता है। झूम कृषि का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो जाती है। जैसे झारखंड के अंदर इसे कुरुबा कहते हैं, राजस्थान के अंदर इसे वालरा कहते हैं, है ना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर इसे पोतू कहते हैं। इस प्रकार से जो है आपका झूम कृषि का नाम बदल जाता है। ठीक है, इसके अलावा भगवान विष्णु का स्वरूप किस नृत्य में देखने को मिलता है, तो ये आपका जो है मोहिनी अट्टम नृत्य में जो है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का रूप देखने को मिलता है।
इसके अलावा जो मणिपुरी नृत्य है, इसमें भी कृष्ण राधा और गोपियों का स्वरूप मिलता है देखने को। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। मणिपुरी में भी कृष्ण राधा और जो है आपका गोपियों, जो भगवान कृष्ण के जो अगल बगल हुआ करते थे गोपियाँ, उनका स्वरूप देखने को मिलती है। प्रमुख कलाकार की बात करेंगे मोहिनीअट्टम में, तो कल्याणी अम्मा है, भारती शिवाजी है, रागिनी देवी है, हेमा मालिनी है, श्रीदेवी है, शांता राव है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। केरल के जो है दो शास्त्रीय नृत्य है, एक कथकली है और एक मोहिनीअट्टम है। शास्त्रीय नृत्य 8 है, जिसमें 4 साउथ के हैं, है ना, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये चारों साउथ के हैं। मणिपुरी, सतरिया असम के, इसके अलावा कथक उत्तर भारत के और ओडिसी उड़ीसा के। यही 8 जो है आपके शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। राग का विलोम क्या होता है? द्वेष विराग, है ना, पसंद नहीं करना। राग मतलब होता है लगाव, अट्रैक्टनेस। इसके अलावा शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था, बीजिंग के अंदर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 वाला 2021 में कहाँ पर हुआ था? टोक्यो जापान के अंदर। मेन वाली ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 वाला 21 में कराया गया, कहाँ? टोक्यो के अंदर कराया गया। यहाँ पर भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? 7 पदक प्राप्त किए। आगामी जो मेन वाली ओलंपिक होगी 4 साल के बाद होता है, तो 2024 वाला ये आपका पेरिस में होगा। तो ये सभी बात को ध्यान रखेंगे, है ना। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में होता है। भारत 1900 से भाग लेना स्टार्ट करता है, वो भी पेरिस में हुआ था जहाँ से भाग ले रहा है। ठीक है। बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है चपला, तंत्रित, विद्युत, ये सब आपका बिजली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजयी हुआ था और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था इसी युद्ध के उपरांत। आपको पता है दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो जो लास्ट में थे ना, ये थे लोदी। और इसके भी अंतिम शासक कौन हुए? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को कौन पछाड़ा? बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में, और मुगल वंश की स्थापना हुआ और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत पे कब से कब तक शासन किया गया, तो 1206 से लेके 1526 तक जो है 5 वंशों के द्वारा शासन किया गया। सबसे अधिक वंश तक किस वंश ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंश है, उसमें से जो तुगलक है ना, ये सबसे अधिक दिन तक शासन करती है। ठीक है। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। पानीपत की 2 अन्य लड़ाई है, एक 1556 में होती है अकबर और हेमू के बीच में, इसमें अकबर विजय रहती है। और इसके बाद एक तृतीय लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है। और ये लड़ाई जो है आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। अगर आप ये अर्जुन कपूर का एक पिक्चर देखेंगे, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उस पिक्चर में इस चीज़ को फिल्माया गया है, पानीपत ही नाम है शायद, है ना। उसमें संजय दत्त जो है अहमद शाह अब्दाली का रोल किया है। पलासी का युद्ध जो है ये 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी का मैदान आपका पश्चिम बंगाल में है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से तथा मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। इसमें से क्या फर्क पड़ा है? तो ये 7 - 1 हुआ है और ये 10 + 1 हुआ है। 7 - 1 कहने का मतलब संपत्ति के अधिकार हटे हैं मौलिक अधिकार से, और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। और इसको जो है 10 + 1 कब हुआ है? 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों वाला है, वो पेरेंट्स का जो है शिक्षा दिलाना कर्तव्य होगा। इस प्रकार 10 से 11 मौलिक कर्तव्य हो गए और मौलिक अधिकार 7 से घट के 6 हो गए। ठीक है। सभी बातों को जो है अच्छे से सिस्मेटिक ढंग से समझें। नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में वर्णित है, इसे भाग 4 में रखा गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है ये आपका 368 है। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची जो है ये 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां रखी गई है। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र प्लस स्टेट दोनों को होता है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक देखिए दोस्तों MS स्वामीनाथन है। और एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से,
MS स्वामीनाथन जो है आपका हरित क्रांति के जनक है। विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, लेकिन शांति के क्षेत्र में दिया गया था, ये बात ध्यान रखें। कृषि के क्षेत्र में या फिर विज्ञान के क्षेत्र में मत मार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से गहन क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, जो दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका गेहूं के फसल पे डाला था, है ना। इसके अलावा संसद में बजट कौन पेश करते हैं? देखिए, संसद में बजट जो जनरली वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन वित्त मंत्री के एब्सेंस में कोई अन्य भी बजट पेश कर सकता है। इसके अलावा कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला जो है स्पीकर लेते हैं। स्पीकर से तात्पर्य है लोकसभा का अध्यक्ष, जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष है आपका ओम बिरला है। ये बात भी ध्यान रखें, है ना। कल पूछा गया ना कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसीलिए जो है लोकसभा के भी प्रथम अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर। और प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाएगा लोकसभा का, तो अनंत संयम। अनंत संयम जो है ये आपका प्रथम लोकसभा का उपाध्यक्ष था, ठीक है, अनंत संयम, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। सबसे अधिक दिन तक कौन रहा था लोकसभा का अध्यक्ष? तो आपका बलराम जाखर। पहला लोकसभा का जो है महिला अध्यक्ष कौन बना था? तो मीरा कुमार, ठीक है। राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। तो राष्ट्रपति का जो है लोकसभा को भंग करना आर्टिकल 85 के थ्रू, राज्यपाल की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना 75 के 1 के थ्रू, और अध्यादेश जारी करना 123 के थ्रू, सर्वोच्च न्यायालय का सलाह लेना 143 के थ्रू, है ना। तो ये सब बात जो है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन करना 280 के थ्रू, क्षमादान देना किसी को आर्टिकल 72 के थ्रू, है ना। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के ये सब अधिकार है। साथ ही साथ राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, जो यहाँ पे लिखा गया है ना। इसके अलावा सोमदेव बर्मन किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है ना। पंकज आडवाणी का नाम आपको ध्यान रखना होगा, पंकज आडवाणी, ये इंडियन है। इसके बाद एक फार्मूला 1 रेस के कौन है भाई? नारायण कार्तिकेन। नारायण कार्तिकेन, इसको भी ध्यान याद रखना है। इसके बाद जी मिल्खा सिंह, है ना। जी मिल्खा सिंह जो है ये आपका गोल्फर है, जो मिल्खा सिंह के पुत्र हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2022 तक केरल के राज्यपाल कौन है? तो देखिए मोहम्मद आरिफ खान जो है ये केरल के राज्यपाल हैं, और जो सीएम है श्री पिनरई विजयन है। तो श्री आरिफ खान जो है आपका केरल के राज्यपाल हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? जो बीजिंग में आपका पैरा ओलंपिक हुआ था, मेन वाला शीतकालीन ओलंपिक, उसमें जो है एक ही भारत का खिलाड़ी भाग लिए थे, आरिफ खान, और ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और स्कायर हैं। तो दोनों क्वेश्चन मैं एक ही जगह याद रखने को बताया था। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात होती है 2011 के अनुसार, सबसे अधिक साक्षरता होती है, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर होती है। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। इदुक्की परियोजना कहाँ पर है? केरल में। इसका नदी भी पूछ देता है, तो ये पेरियार नदी पर स्थित है। बीसू त्यौहार कहाँ पर है? तो ये केरल में होता है। त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ पर होता है? केरल में होता है। कथकली मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ होता है? ओणम त्यौहार कहाँ होता है? तो ये सभी केरल से संबंधित तथ्य हैं। इसके अलावा ब्लू विट्रियोल किसे कहा जाता है? जिसे नीला थोथा कहते हैं आम भाषा में। तो इसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को जो है आपको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, CuSO4 को, ठीक है। आपको सल्फेट शब्द अगर आपकी साइंस स्ट्रीम से आप नहीं पढ़े हैं, तो SO4 जिसके भी सफिक्स लास्ट में रहेंगे तो उसे हम जो है सल्फेट कह देते हैं, ठीक है। जैसे इसके पीछे कुछ भी लगा दीजिए, जैसे CaSO4 लिख बोलिए तो Ca का क्या होता है? कैल्शियम, तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। NaSO4 नाइट्रेट सल्फेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप कुछ भी, नाइट्रोजन सल्फेट होगा, कुछ भी आप पीछे लगा दीजिए, उसका नाम आगे SO4, हालांकि जिसके साथ यौगिक बनाएगा उसी के साथ बनेगा। मैं एक जनरली तौर पे आपको याद रखने के लिए बताता हूँ, अगर आपको सल्फेट वगैरह की पहचान नहीं होती है तो, ठीक है। इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसे आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4। इसे जो है रसायन का राजा कहा जाता है ना। कोबाल्ट सल्फेट जो है इसे लाल विट्रियोल कहते हैं। कोबाल्ट का सूत्र CO और सल्फेट का सूत्र SO4। तो कोबाल्ट सल्फेट को लाल विट्रियोल कहा जाता है।
कोबाल्ट, कोबाल्ट आपको जो विटामिन B12 है ना, विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसमें जो है आपका कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए साइनोकोबाल्मिन। ठीक है। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत प्राप्त किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। हालांकि ये बात जो है 2010 से जो है पूर्णतः अमल में आया। ठीक है, लेकिन 2002 में ही 86वां संशोधन हुआ था। और इसी प्रकार से एक मौलिक अधिकार के जो आपका 21 का ए है ना, उसमें 21 का ए आर्टिकल में जो है इसे रखा गया। और मौलिक कर्तव्य एक बढ़ के जो है 10 से 11 हो गए। वर्तमान राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के नेता कौन थे? देखिए, वर्तमान में जो राष्ट्रपति की चुनाव हुई है 2022 के अंदर जुलाई के महीने में, है ना, तो उसमें राष्ट्रपति के जो अगेंस्ट में खड़े थे, विपक्ष में खड़े थे, ये आपका यशवंत सिन्हा जी थे। ठीक है। और राष्ट्रपति कौन इलेक्ट हुई? तो द्रौपदी मुर्मू साहिबा, ये भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। देखिए, जो वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति हैं, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़ साहब। राष्ट्रपति बनने से पूर्व द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की राज्यपाल रही है, और उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल की राज्यपाल रही है। जो प्रतिभा देवी पाटिल है वो भी राज्यपाल रही थी राजस्थान के। ठीक है। इसके अलावा जो आपका रामनाथ कोविंद साहब है, ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है। गौरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका राजस्थान से है। राजस्थान जो है काफ़ी जो है आपके अतरंगी, बहुत ही मतलब कला वगैरह के लिए फेमस है। वहाँ का जो अपना कल्चर है वो अपने आप में अद्वितीय है। तो राजस्थान में कई प्रकार के डांस होते हैं, जैसे गौरी हो गए, कलबेलिया हो गए। कलबेलिया जो है ये सपेरे लोगों का डांस है। इसके अलावा घूमर फेमस डांस है। गनगौर है, गनगौर। ठीक है, गनगौर हो जाएगा। इसके बाद कठपुतली भी हो जाएगा राजस्थान के अंदर। इसके बाद आपका जो है अग्नि नृत्य हो जाएगा, डंडा नाच हो जाएगा। ये सब राजस्थान के अंदर होती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वही चीज़ जो मैं बताया यहाँ पे लिखा हुआ है। चलते हैं आगे। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगा है? तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो लगा है ना, बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। अब बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगने वाला राज्य जो है ये मिजोरम है। ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको मिजोरम दिखेगा किनारे में। और ये बांग्लादेश के से जो है घिरा तो है ये है। इसके अलावा ये म्यांमार के साथ भी लगती है, तो ये आपका मिजोरम राइट आंसर होगा। यहाँ पे गलती से जो है ये हो गया है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य आपका त्रिपुरा है। ठीक है। कान काटना मुहावरा का सही अर्थ होता है छोटा होते हुए भी बड़ा काम करना। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो है कौन से जो है शासक जो है रुचि लिया था? तो ये आपका अशोक थे। अशोक जो अपने पुत्र और पुत्रिया को जो है बेटा महेंद्रा और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक जो है इसी से जो है आपका 261 BC में कलिंग युद्ध की बात जुड़ी हुई है। शिलालेखों का प्रचलन जो है अशोक ने ही करवाया था। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने पढ़ने का काम किया था। इसके अलावा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है ना। इसके अलावा अशोक जो है बौद्ध धर्म को फॉलो किए कलिंग युद्ध के बाद। और किससे जो है आपका गुप्त मतलब दीक्षा लिए? तो उपगुप्त से लिए। थर्ड जो बौद्ध संगति हुआ पाटलिपुत्र में, ये अशोक के समय ही हुआ था। ये सभी बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ सांची का स्तूप और अशोक स्तंभ ये भी आपका अशोक ने ही बनवाया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, इनमें से कौन सा बैडमिंटन का कप है? देखिए, बैडमिंटन का कप जो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ये उबेर कप है। उबेर कप जो है बैडमिंटन का फेमस महिला वाली कप है। और थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन के पुरुष वाले कप है। थॉमस कप तो बवाल मचा दिया, इंडिया जो है फेमस हो गई थॉमस कप के लिए, जैसा कि आप जानते ही होंगे। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए, पुष्प, सुमन, गुल, गुलशन, है ना, कलियाण बिछाना राहों में, मेरी दुल्हन आने वाली है, इस प्रकार का गीत है ना एक, तो उससे समझिए फूल को ही बोलते हैं। क्या तुम्हें पता है ए गुलशन? गुलशन मतलब फूल, समझ रहे हैं? तो फूल का जो है पर्यायवाची गुलशन हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं।
एक प्रश्न पूछा गया था, भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था। देखिए जो प्रश्न पूछा गया है उसके जो भी माता पिता भाई बंधु हैं यानी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अच्छे से सुनना है, वीडियो को अंत तक देखना है और आपको एग्जाम देना है। बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ तो आके मुझे बताना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अब तक जो बच्चे भी कमेंट किए हैं, इक्का दुक्का अगर चैनल वाले को छोड़ दिया जाए, कुछ चैनल वाले होते हैं जो कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं अभी तक तो पॉजिटिव ही कमेंट दिए हैं कि मुझे फ़ायदा ही हुआ है। और कल एक बच्चा जिनका नाम महेश है, मैं बता दूं, ये बता रहे हैं कि मैं 20 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन कर लिया था सर, है ना। और इतने फास्ट कैसे हुआ मुझे भी पता नहीं है। तो बहुत अच्छे, मैं चाहता हूँ कि सब ऐसे ही हो यार, सब ऐसे ही एकदम जो है आपको ऐसे ही बनना है एकदम जो है बिजली की रफ्तार से। क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है, अगर आप रेस में नहीं रहोगे तो कोई नहीं देखेगा आपकी तरफ। इसीलिए बनो कुछ ऐसा, पढ़ो कुछ ऐसा कि दोबारा एक ही चीज़ को बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए अभी मैं एमटीएस की जो क्लास शुरू किया हूँ, कोई बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। जो बच्चे 10 20 50 100 बच्चे जो पढ़ता रहेगा वो बाद में मुझे ज़रूर बताएगा कि बहुत ही फ़ायदा मिला। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करता ही रहूँ, है ना। चलिए दोस्तों, ये तो बात की बात है, आप देखेंगे नहीं देखेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन जब लास्ट समय आता है तब देखते हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि पहले ये चैनल मुझे क्यों नहीं सजेस्ट किया गया, मेरा एग्ज़ाम हो गया, मेरा एग्ज़ाम कल था। दोस्तों ऐसा नहीं है, जहाँ से भी पढ़ते हैं आप अच्छे से अगर पढ़े होते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टीचर आपको एक रास्ता दिखाने का काम करता है। और बहुत सारे जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं क्या होती है कि एक बार जो है आपकी दुकान बहुत बड़ा फेमस हो गई तो थोड़ा आप जो इसमें मिक्स भी कर देंगे ना तो लोगों को लगा अच्छा ही है। लेकिन अगर छोटी है दुकान तो वहाँ पे लोग जाने से कतराते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो छोटा दुकान में आपको आगत भागत होगा वो बड़े में नहीं होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सृष्टि की जो प्रचलन है ना उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि भाई आप कहीं भी पढ़ो, हमारा जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंट कंटेंट होगा, जो मैं आपको दूंगा आपके एग्जाम में काम आएगी। और मैं बहुत कम दूंगा क्योंकि मेरे पास ना तो इतना टाइम है और ना मैं भर दिन इस पे रह सकता हूँ, क्योंकि इससे मेरा कुछ होने वाला तो है नहीं, है ना। ये तो आप भी जानते हैं, है ना। तो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में थोड़ा सा जो है मैं आपको दे देता हूँ राष्ट्रमंडल खेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो हुआ था ये 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुआ था। 1934 में जो है भारत जो है भाग लेना स्टार्ट किया था राष्ट्रमंडल खेल के अंदर। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल जो है 2010 के अंदर इंडिया में एकमात्र हुआ, दिल्ली के अंदर, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुआ है ये बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ है। और यहाँ पे भारत जो है 61 पदक प्राप्त किए हैं, जो कुछ इस प्रकार से है 22, 16 और 23 के रेशियो में है। तथा ये जो 2022 में आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ है ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभिक नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम हुआ करता था। राष्ट्रमंडल खेल में अगर एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो वही देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा हो, यानी इंग्लैंड के जो है अंडर में रहा हो, ठीक है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे भारत में कौन सी जो है योजना प्रधानमंत्री जमा स्वीकृति योजना थी, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री जमा स्वीकृति योजना जो है ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है, 2014 में लाया गया था। और ये एकमात्र योजना है कि इतने बड़े पैमाने पे जो है बैंक की खाता खोली गई है ना। इस योजना का लक्ष्य है कि हर परिवार को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना, हर आदमी के पास एक बैंक अकाउंट हो अपना। दोस्तों बैंक अकाउंट रहेगा, पैसे ना रहेगा तो क्या होगा, है ना। मैं तो यही बोलूँगा, है ना। अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 12 मार्च 2021 को साबरमती गुजरात से हुई थी, है ना। और अमृत जो आपका ये 12 मार्च को ही क्यों हुआ, तो आपको याद होगा कि दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, वो भी साबरमती से। तो इसी के उपलक्ष्य में इस चीज़ को किया गया था। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में होता है भाई, तो अनुच्छेद 52 में होता है। 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। इसको याद रखने के लिए पकानी कोका दियो दसम मैंने बताया था, है ना। दोस्तों यहाँ पे लगता है फनी, लेकिन जब आपको एग्जाम में नंबर दिलाता है तो मज़ा आ जाता है ना। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, प से पद, क से कार्यपालिका का प्रधान, लास्ट देखिए महाभियोग, शपथ, दिशा निर्देश। इस प्रकार से जो है आप मिला सकते हैं 52 से, है ना। नी से निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है,
है ना। तो इस प्रकार से आप इसे बैठा सकते हैं 52 से 61 तक। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल 54 में है, प का नी 52 53 54। 3 नंबर पे नहीं आया। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य। हालांकि अब तो लोकसभा में खाली निर्वाचित ही सदस्य होंगे और विधानसभा में भी खाली निर्वाचित सदस्य ही होंगे, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन की समाप्त हुई तो 2 आर्टिकल भी निष्क्रिय हो गए। एक तो 331 जिसके थ्रू प्रेसिडेंट साहब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को डिप्यूट करता था, और एगो 333 इसके थ्रू जो है राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन डिप्यूट करता था। तो ये दोनों भी निष्क्रिय हो गए होंगे, है ना। तो अब लोकसभा में टोटल 550 सदस्य ही होंगे, जिसमें कहाँ कहाँ से आता है तो 538 जो है 550 में 530 जो है ये आपका आएगा सभी राज्यों से चुन के, और 20 आता है केंद्र शासित प्रदेश से, यूटी से। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितने सीट आरक्षित रखे गए हैं, तो 20 रखे गए हैं। ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके बाद राज्यसभा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा में 238 प्लस 12 ये 250 की रकबा है, ठीक है, क्योंकि 12 जो है मनोनीत होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और 238 इलेक्ट होता है। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा 233 पे चल रहा है और ये 12 चल रहा है। तो इसको जोड़ लेंगे तो 3 2 5, 3 1 4 और 2 245 सीट से अभी राज्यसभा चल रही है, 5 सीट वैकेंट है, ठीक है। ये तब हो गया राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति का क्षमादान जो है ये आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं 75 के 1 से करते हैं। राष्ट्रपति महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं जो है आर्टिकल 76 से करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करना आर्टिकल 85 है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3 है, ठीक है। इसके अलावा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, है ना, ये तो बता ही दिया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है तो बिहार के मुख्यमंत्री आपका नीतीश कुमार है, पलटू चाचा जी। बिहार के सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। बिहार में के गया में विष्णुपद मंदिर है। बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। बिहार के वर्तमान जो है आरजेडी प्लस जेडीयू की सरकार है। पहले जो है जेडीयू प्लस बीजेपी की सरकार हुआ करता था, लेकिन चाचा जी जो है तेजस्वी यादव के साथ मिलके जो है सरकार बनाए हैं। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। अत्यधिक गरीब परिवारों को अन्न दिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये आपका एलपीजी कनेक्शन जो बीपीएल में है, महिला यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, उसे जो है फ्री में मुफ्त में जो है एलपीजी यानी गैस की कनेक्शन दिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से तात्पर्य है कि जो ग्राम में बीपीएल लिस्ट में जो ग्रामीण हैं उनको जो है फ्री में बिजली मुहैया कराना ग्रामीण इलाके में। सुकन्या समृद्धि योजना एक प्रकार की बचत खाता है बालिका हेतु, ये तो आप भी जानते हैं, बैंक वगैरह में इसका पंपलेट ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। जाड़ों के दिनों में वर्षा किस मानसून में होती है तो पश्चिमी विक्षोभ या फिर इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये लौटते हुए मौसम में बारिश करवाती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, 70% से अधिक। सबसे पहले वर्षा जून के प्रथम सप्ताह में केरल में आती है। वर्षा का अधिकांश हिस्सा जो है ये अरब सागर से आती है 65%, और 35% आपका जो है बंगाल की खाड़ी से आता है। एक चीज़ और कि जो भी आपका बंदरगाह है अगर अरब सागर में स्थित है तो इसे पश्चिम तटीय बंदरगाह कहते हैं, वेस्टर्न साइड बोल दीजिए, और जो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है उसे जो है पूर्वी तटीय बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सबसे अधिक वर्षा है ये मेघालय के मासिन राम में होती है। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कल एक बच्चा ने बताया कि भाई छऊ नृत्य था, उसमें झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी था, और एक इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन था, मतलब इनमें से सब था। तो इनमें से सब आंसर हो जाएगा, क्योंकि छऊ जो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सब जगह किए जाते हैं। श्रीमंत शंकर देव किस नृत्य से संबंधित है तो श्रीमंत शंकर देव जो है ये आपका सतरिया नृत्य से संबंधित है। सतरिया नृत्य के प्रमुख कलाकार जतीन गोस्वामी है। सतरिया जो नृत्य है ये वैष्णव धर्म के भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में आईआईटी की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना में किया गया
तो भारत में जो आईआईटी है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में आईआईटी तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो आपका पश्चिम बंगाल में रेल का इंजन बनाता है इलेक्ट्रिक वाली, तो ये भी जो है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही किया गया। हैराड डोमर के मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। 51 से 56 इसकी जो है अवधि रखी गई थी। जैन धर्म के लोग जो है उपासक नहीं होते, तो इस क्वेश्चन ही क्लियर नहीं था। बहरहाल जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ वेद है। अंतिम तीर्थंकर यानी 24वां भगवान महावीर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक के नाम पे आपको आंसर भगवान महावीर को ही लगाना है। इसमें जो शब्द हैं अनेकांतवाद और स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये दोनों शब्द जो है, दोनों टर्म जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा दिगंबर और श्वेतांबर ये जैन धर्म के दो समुदाय हैं, इसे भी ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा पर्युषण त्यौहार जैन धर्म के प्रमुख त्यौहार हैं। भारत में जो है गुजरात के अंदर पालिताना जैन मंदिर है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे, फेमस है। इसके अलावा माउंट आबू राजस्थान, यहाँ भी जैन धर्म के लोग से संबंधित तथ्य हैं। इसके अलावा जो आपका महावीर जो है ये प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी जब तक चाहे। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है। राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं, जिस प्रकार से केंद्र में प्रेसिडेंट करते हैं। उस राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं। एडवोकेट जनरल उस राज्य की जो है सबसे बड़ी विधिक अधिकारी होती है, जैसे भारत के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबसे बड़े विधिक अधिकारी होती है। राज्यपाल का क्षमादान जो है आर्टिकल 161 में है, याद कीजिए राष्ट्रपति के क्षमादान कितने में है और कमेंट कीजिए। इनमें से हॉकी से संबंधित खिलाड़ी कौन सा है, तो मेजर ध्यानचंद दिया गया था। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। 29 अगस्त 1905 का इसका जन्म प्रयागराज में हुआ था। और 29 अगस्त को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखने हैं। उसके बाद 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जो है जो जर्मनी के अंदर हुआ था, इसमें जो है ये कैप्टन रहे थे हॉकी टीम के और गोल्ड दिलाए थे। कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो ये गुजरात में है। इसे ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है, कांडला बंदरगाह को, ये बात भी ध्यान रखें। ये कच्छ के खाड़ी के पास स्थित है कांडला बंदरगाह। इसके अलावा नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द जो हो जाता है ये आपका सरिता वगैरह हो जाएंगे, तटनी वगैरह हो जाएंगे, है ना। बैडमिंटन के जो ग्राउंड की लंबाई है ये 44 फुट मापी गई है, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करने से कौन करते हैं, राष्ट्रपति। महान्यायवादी भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, जो वर्तमान में आर वेंकट रमनी है, जो के वेणुगोपाल का स्थान जो है लिए हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य हो ही गया था। छाव नृत्य अभी हो ही गया था। 1885 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, देखिए 1885 में कांग्रेस के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की फॉर्मेशन जो है 1885 में हुआ था, किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ पर हुआ था, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय मुंबई के अंदर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। यह एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसका जो है चुनाव चिन्ह पंजा छाप है, इस प्रकार से हाथ होता है ना, मुझे तो नहीं बनाने आता है ना, तो ये जो है आपका चुनाव चिन्ह है। इसके अलावा कांग्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट बैठक जो 1911 में जनगण मन गाया गया था। 1907 कांग्रेस की विभाजन हुई थी, फूट पड़ी थी नरम दल और गरम दल में। इसके अलावा 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। इसके बाद 1924 महात्मा गांधी एकमात्र बेलगांव अधिवेशन 1924 में भाग लिया था। इसके बाद 1929 लाहौर अधिवेशन जिसमें स्वराज और तिरंगा को अपनाया गया था। ये बात सब आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न है हमारा, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए मेजर ध्यानचंद का जन्म अभी एक्स्ट्रा फैक्ट में बताए थे, ये आपका प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। मेजर ध्यानचंद के नाम पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के नाम पे ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाते हैं, जो पहले राजीव गांधी के नाम पे दिया जाता था। 2022 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार शरद कमल को दिया गया है और इकलौता खिलाड़ी हैं, इसीलिए कोई
कोई भी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने के आसार पूरी होती है। पिछले साल यह पुरस्कार 12 आदमी को दिया गया था और इस बार जो है अर्जुन पुरस्कार 2022 के अंदर 25 खिलाड़ी को दिया गया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। विधवा का विलोम सदवा होता है ना, विधवा का विलोम सदवा होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सुहागन भी हो सकता है ना। नाक में दम करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत ज़्यादा परेशान करना। तालाश का पर्यायवाची शब्द खोज, अन्वेषण, शोध, है ना। इसके अलावा 2015 में प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना चलाई थी? तो हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया गया था, हरियाणा राज्य से। इसके अलावा हिम का पर्यायवाची शब्द बर्फ होता है। भारत की सबसे छोटा पड़ोसी देश आपसे पूछा गया था, तो भारत के सबसे छोटा पड़ोसी देश में जो है ऑप्शन में बच्चे बता रहे हैं कि मालदीव थे, मालदीव, इसके बाद भूटान थे, इसके बाद श्रीलंका था और नेपाल था। भैया इन सबों में ना आपका भूटान आंसर हो जाएगा, क्योंकि मालदीव पड़ोसी में जो है नहीं आता है। इसके अलावा जो है श्रीलंका जो है ये आपका जो है भूटान से थोड़ा बड़ा है, इसका कुछ 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, इसका कुछ 40 के करीब है भूटान का, और नेपाल का लाखों में है। ठीक है, तो भूटान राइट आंसर हो जाएगा। मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और जो बच्चे मैथ की वीडियो चाहते हैं कोशिश करूंगा कि मैथ की क्वेश्चन जो है आपको आज पूरा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है करवा दूं, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत ना हो।